लॉकडाउन पर सिर्फ हमारी हुकूमत थी जो कंफ्यूज नहीं थी। आज पूरी दुनिया स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रही है। वजीर आजम का कौमी असम्बली में खिताब। इमरान खान कहते हैं, लॉकडाउन से मुतालिक मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव था, खुद मेरी काबीना से भी प्रेशर का सामना था। कोरोना से लड़ाई में अगला मरहला इंतहाई मुश्किल करार। कहा, कोशिश कर रहे हैं कि लोग SOPs पर अमल कराएं। एहतियात ना की गई तो हमारे हेल्थ सेक्टर पर प्रेशर मजीद बढ़ेगा। हुकूमत की खारजा पॉलिसी सबसे कामयाब करार। कहा, ट्रंप जब मिले तो इज्जत दी, अफगान अमन के लिए मदद की गुजारिश की। कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का कहा। ये कैसा वजीर आजम है जिसके पास लेक्चर के सिवा कोई पॉलिसी नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम शुरू से कह रहे थे दीगर ममालिक की तरह इक़दामात उठाएं, लेकिन हमारे वजीर आजम ने अभी तक कोई मंसूबा नहीं बनाया। हमारी हुकूमत आज किसी डॉक्टर, किसी तिब्बी माहिर की बात मानने को तैयार नहीं। हमारे डॉक्टर कारगिल की तरह लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास हिफाजती सामान नहीं। हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी, अब कोरोना के पीछे छुप रही है। PP चेयरमैन का वजीर आजम को असेंबली या TV पर मुनाजरे का चैलेंज। हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी नाकाम करार। जो मुल्क में दहशत गर्दी लाया उसे इन्होंने शहीद कह दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, उसामा बिन लादेन अव्वल और आखिर एक दहशत गर्द था। वजीर आजम, बहुत देर हो गई है, पानी सर से गुजर चुका है। लीगी रहनुमा की हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज। कहा, ये खुद कोरोना है जो मुल्क को चिमट गया है। फरमाइशी तकरीर की जबान भी फरमाइशी थी। वजीर आजम ने तकरीर में माजरत खाना रवैया इख्तियार किया। भारत का सलामती कौंसिल के लिए 192 में से 184 वोट लेना बड़ी बात है। एहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमत के गलत फैसलों ने मईशत फ्रैक्चर कर दी। वजीर आजम ने कहा कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जब इख्तिदार में रहने वाले जवाबदेह नहीं होंगे तो आम आदमी कैसे जवाब देगा। जवाब वो दें जो मुल्क को बुरे हाल में छोड़ गए। हम करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर तक ले आए। पिछली हुकूमतों के कर्ज में से 5000 अरब हमने वापस किए और हमसे जवाब मांग रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के लिए पैसे इकट्ठे करते हुए कभी शर्म नहीं आई। बच्चे भूख से मर रहे हों तो बाप को मांगने में क्या शर्म आएगी। वजीर आजम कहते हैं कि शर्म उस वक्त आई जब दूसरे लोगों से अपने मुल्क के लिए पैसे मांगने गए। 3 माह तक एक मुल्क से दूसरे मुल्क पैसे मांगने जाते थे। फवाद चौधरी के इस्तीफे से मुतालिक कभी कोई बयान नहीं दिया। जिसने मुझसे मंसूब बयान चलाया उन्हें सबूत देना होगा या गलती का एतराफ करके खबर वापस लें। पार्टी में कोई इंतशार नहीं, हम सब इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत मुस्तहकम है। इमरान खान की आज की तकरीर ने सबके मुंह बंद कर दिए। पूरी कौम से मस्बत फीडबैक मिला। वज़ीर आज़म के एक एक लफ्ज़ को पकड़ कर तनकीद करना मुनासिब नहीं। फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि फवाद चौधरी का इंटरव्यू नहीं सुना, लेकिन इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि मुझे जहांगीर तरीन ने निकलवाया या मैंने उन्हें पार्टी से निकलवाया। ये भी नहीं मानता कि फवाद चौधरी की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। असद उमर ने बताया कि NCC में बड़े बाजार खोलने का फैसला नहीं किया गया था। मुराद अली शाह ने 2 बार फोन करके कहा कि बाजार खोलने के लिए बहुत प्रेशर है। पाक फौज अमन के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। आर्मी चीफ कहते हैं, अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निपटने के लिए रियासती इदारों का मुस्तहकम होना जरूरी है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के दौरे पर सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्की माशी और समाजी तरक्की पाक फौज इसके लिए मुसलसल कोशा रहेगी। पाक फौज अवाम की हिमायत के साथ मुल्की दिफा के लिए हमवक्त तैयार है। के इलेक्ट्रिक या बे इलेक्ट्रिक, कराची में 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग।
शदीद गर्मी के दौरान बिजली का बहरान अजाब बन गया। आइसोलेशन में बैठे कोरोना के मरीज अजियत से दो चार। ऑनलाइन क्लासेस का भी भट्टा बैठ गया। बिजली के मारों का सब्र जवाब दे गया। गार्डन लसपेला सिग्नल पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक। शहाबुद्दीन रोड पर भी मुजाहरा। पीपल्स चौरंगी जाने वाली सड़क ब्लॉक। के इलेक्ट्रिक का फर्नेस ऑयल और गैस की कमी का बहाना। सुई सदरन ने मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि गैस की सप्लाई में कोई कमी नहीं की, मामूल से ज्यादा फराहम कर रहे हैं। कराची में बिजली बहरान पर ऐवानों में हलचल। कौमी असम्बली में MQM का एहतजाज। मुत्तहदा अरकान वॉकआउट कर गए। सिंध असम्बली में भी लोड शेडिंग। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू की गुफ्तगू के दौरान बत्ती गुल। ऐवान 20 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा, लेकिन किसी वजीर ने बिजली से मुताल्लिक बात न की। कराची का नाला साफ करने के लिए पैसे नहीं। सिंध हुकूमत 4 अरब लग्जरी गाड़ियों के लिए कैसे खर्च कर सकती है। कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस बरहम, कहा यह गाड़ियां सूबे के हुक्मरानों के लिए मंगवाई गई हैं। चीफ जस्टिस का 4 अरब की रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा कि वजीर आजम कहता है कि एक सूबे का वजीर आला आमिर है, इसकी वजाहत क्या होगी। वजीर आजम और वफाकी हुकूमत की इस सूबे में कोई रिट नहीं। तैयारा हादसे का सारा इल्जाम पायलट और कंट्रोल टावर पर डाल दिया। सिविल एविएशन पैसे लेकर पायलट्स को लाइसेंस देती है, कसूर तो उनका हुआ। ऐसा लगता है जैसे पायलट ऐसा मिसाइल उड़ा रहे हों जो कहीं भी जाकर मर्जी से फट जाए। रिमार्क्स ये कि लगता है DG सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा। हुकूमत ने तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। 2 से ढाई हफ्ते में खलीजी ममालिक से तमाम मुसाफिर वतन पहुँच जाएंगे। बैरून ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को 14 रोज़ के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने बताया कि पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की भी SOPs के तहत चेकिंग होगी। जिनमें अलामात पाई गई उन्हें तैयारे में सवार नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर मजीद 148 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 3,903 हो गई। मुल्क में कोरोना के 1,07,760 मरीज जेर इलाज। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद इलाकों में लॉकडाउन। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और गार्डन शामिल। इस्लामाबाद के भी मजीद 4 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के अस्पतालों में 189 ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी का वादा पूरा कर दिया। पिम्स में 117 बिस्तरों के इजाफे के बाद कुल तादाद 192 हो गई। पोली क्लिनिक में 13 बिस्तरों के इजाफे के बाद कुल तादाद 27 हो गई। CDA अस्पताल में 59 बिस्तरों के इजाफे के बाद कुल तादाद 83 हो गई। पिम्स में 20 और CDA अस्पताल में 21 वेंटिलेटर्स भी फराहम। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंकन सदर को टेलीफोन। 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और कोरोना के तदारुक के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने श्रीलंकन सदर को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। कोरोना सूरत हाल बेहतर होने के बाद दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। पंजाब में चीनी के बाद आटे की कीमतों को भी पर लग गए। 20 किलो की बोरी पर 240 रुपए इजाफा। कीमत 1040 रुपए हो गई। चीनी भी अदालती हुक्म के मुताबिक नहीं दस्तयाब। आवाम कीमतें कम होने के मुंतजिर। साहूवाल रेफरेंस साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और शौकत तरीन समेत तमाम मुल्ज़िमान रेंटल पावर स्कैंडल में बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मर्दों की तरह आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। पेशावर में खातून ने जिन्स तब्दीली के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत की बजाय अस्पताल जाना चाहिए था। जस्टिस कैसर रशीद के रिमार्क्स। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स खातून को सहूलत फराहम करे, हाई कोर्ट का हुक्म। आलमी रहनुमा कोरोना वबा पर सियासत करने के बजाय उससे लड़ने के लिए मुत्तहिद हो जाएं।
सरबरा आलमी इदारा सेहत डॉक्टर टेड्रोस का वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब। मर्ज में अब भी तेजी आ रही है। पूरी दुनिया में मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। दुनिया में 10 लाख केसेस 3 माह में रिपोर्ट हुए। 10 से 20 लाख वायरस केसेस पहुंचने में सिर्फ 8 दिन लगे। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,515 रुपए 71 पैसे। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 51 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।